आप जन आज श्री जगदम्बा महामाया पचरवाली माता जी का 9वें स्वरूप का भक्तों ने दिव्य दर्शन प्राप्त किया। प्रत्येक नवरात्रि के 9वें के दिन माता मुंबा, माता जीवदानी पचरवा दरबार के धरा पर अवतरित होती हैं। सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य की देवी माता मुंबा, जीवन दान देने वाली माता जीवदानी, दोनों देवियों का आगमन होता है। और आप जन जगदम्बा महामाया भक्ति पूजा बंधन में लग करके दया कृपा के पात्र बनते हैं। जिस प्रकार से ये नवरात्रि 9 दिन का भक्तों की भक्ति की परीक्षण का दिन, जब महामाया की इच्छा होती है भक्तों के भक्ति का परीक्षण लेती है। किसी न किसी रूप पर, किसी को कम किसी को ज्यादा, जैसा जिसका भाव, जैसा जिसकी भक्ति, जैसी जिसकी श्रद्धा, हर किसी को उस परीक्षण की घड़ी से हर किसी को गुजरना पड़ता है कि जगदम्बा का प्रथम कार्य भक्तों की भक्ति का परीक्षण लेना। जिस प्रकार से पचरवा दरबार में 9 देवियां 9 दिन तक अवतरित होती हैं, उसी प्रकार से आप भक्तों की भक्ति का परीक्षण भी लेती हैं। आपके जाने अनजाने में कोई नवरात्रि 9 दिन व्रत रहता है, अखंड ज्योति जलाता है, नित्य प्रति उसका ध्यान रखता है कि ज्योति प्रज्वलित रहे, फलाहार रहता है, सात्विक रह करके 9 दिन अपने जीवन की व्यतीत करता है इत्यादि। 9 दिन में उसकी दिनचर्या बन जाते हैं। इसके उपरांत इस पचरवा दरबार में बिल्कुल भिन्न है। अखंड ज्योति जला देने से, घर में कलश स्थापित कर देने से, या 9, 11, 21, 51 या 108 कलश स्थापित कर देने से जगदम्बा का भक्ति परीक्षण पूर्ण नहीं हो जाता। ये महामाया के 9 दिन का 9 दिन 9 देवियों के भक्ति का परीक्षण है कि कौन किस भाव से, किस रूप से दरबार में जगदम्बा के आरती पूजन बंधन में लगा है। जिस प्रकार से किसी भी मंदिर में भगत जाता है, दर्शन करता है, मत्था टेकता है, पूजा उपासना करता, अपने घर चलाता है। कहीं भी किसी भी समय पर भगत कुछ देर तक पाठ करता है, पूजा बंधन आराधना विनती प्रार्थना करता है, अपनी क्रिया में लग जाता है। किंतु पचरवा दरबार ही कैसा दरबार है कि पचरवा दरबार में प्रवेश करने के बाद में जगदम्बा भक्ति का परीक्षण लेती है। मन रम जाता है, पूजा पाठ में मन रम जाता है। जगदम्बा अवलोकन करती है, क्या मेरे पूजा पाठ से घबरा गया, क्या जो उपासना होता, आगमन होता, विनती प्रार्थना से घबरा गया। इस 9 दिन में जगदम्बा के द्वारा भक्ति परीक्षण लिया जाता है। इसके बाद जैसे जैसे एक एक दिन करके नवरात्रि का 10वीं का दिन नजदीक आता जाता है, जैसे लगता है कि भार बढ़ता जाता है। सर्वप्रथम तो पूजा पाठ उपासना इत्यादि का भार, और दूसरे महामाया की भक्ति परीक्षण का भार में तो देखा जाता है वहीं पे आप थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जिस प्रकार से आप किसी यात्रा प्रसंग में चलते हैं तो क्या होता है, एक एक दिन करके ऐसा लगता है जिस यात्रा को जाते, धाम पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, आपका थकान बढ़ता जाता है। नित्य प्रतिदिन एक एक दिन करके जैसे जैसे यात्रा आपका पूर्ण होता है, ऐसा लगता है कि आपको विश्राम की आवश्यकता है। ठीक इस प्रकार से माता जी का 9 दिन का यात्रा, 9 दरबार का यात्रा, आप मन से मन में जगदम्बा के दरबार में 9 दिन की यात्रा करते हैं। और जब माता मुंबा का आगमन हो जाता है, इस वजह क्या माता यानी मुंबा के दरबार से वापस आते हैं, बिल्कुल थकान सा लग जाता है। एक व्यवस्था, तैयारी, भंडारा इत्यादि के व्यवस्था में लग जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था, इस पचरवा दरबार में आके 9 दिन नवरात्रि में पूजा पाठ से नहीं घबराएं। आपका सौभाग्य कि आपको अवसर मिला। इस प्रकार से आप भगत सेवा में आते हैं, सेवा में लगते हैं, ये आपको सौभाग्य है
कि आपको माता जी का चाकरी करने का अवसर मिला, माता जी का सेवा करने का अवसर मिला, आदेश का वचन का पालन करने का अवसर मिला। आप सौभाग्य समझे बतराए में, आपको सौभाग्य मिला नित्य प्रतिदिन आरती पूजन में सम्मिलित होने के लिए, आराधना में प्रार्थना करने के लिए। ये माता जी की भक्ति का परीक्षण है। प्राय देखा जाता है बेकार से हमारे भगत दूर के नजदीक के, जो भगत नजदीकी भगत जिन्होंने मध्य रात्रि 12:05 पर आगमन का महत्ता जाना, अब मुझको लगता है कि वे जरूरी नहीं समझते, आगमन जरूरी नहीं समझते, दरबार में समय नहीं दे पाते। ये दुर्भाग्य है। यही जगदम्बा महामाया सबको जंजाल दे देती है। जंजाल में भगत जाके पड़ जाता है, उलझ जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो सब कुछ तो माता जी का, जगदम्बा का, दुखो सुखो हर जगह सब कुछ माता जी का, हानि लाभ सब कुछ जगदम्बा का, महामाया का, जिसने आपको समय दिया, जीवन दिया, अच्छा या बुरा जो कुछ आपको प्रदान किया, उसके लिए समय का कोई प्रतिबंध न रहे। आप उनके चरण में निछावर हो जाए, समर्पण करते, समर्पित हो जाए। जितने बारंबार दर्शन करने को मिला, जितने बार आपको दर्शन करने को अवसर मिला, जितने बार आपको सत्संग मत्था टेकने या आरती पूजन में समझे, आपको सौभाग्य है। आपके जीवन की एक एक पल स्वतः से जुड़ते जा रहे हैं। ये माता जी की भक्ति का परीक्षण है। वैसे मुझे ज्ञात है हर किसी का मन भक्ति भाव मिले रहता, ज्यादा लोग मनिया बोर हो जाते हैं। ज्यादा पूजा पाठ भक्ति भाव कर मनिया बोर हो जाता, भाई नाम तो लिए हैं, पूजा तो किए हैं, ऐसे नित्य प्रतिदिन स्मरण करने की आवश्यकता है, पूजा विधि प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये भगत को सौभाग्य है। यदि आपका दरबार में आकर मन लगता है, यहाँ के सेवा कार्य में या पूजा पाठ में, आदेश का फल आपको सौभाग्य है। और मन यदि आपका विरक्त होता है, मन में किंतु परंतु लेकिन शायद आता है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके जीवन में कुछ बाकी अधूरा रह गया है। जहां से चौखट से ये द्वार पर आकर के वापस आ गए, किंतु परंतु लेकिन शायद मन में आता है, हो सकता है आपको दंड बाकी हो, भुगतान बाकी हो, कोई दुख बाकी हो, इसलिए आकर के चौखट से द्वार से भी आकर के आप खाली चले गए। इसलिए बड़ी नींद आता, श्रद्धा भाव से मन को लगाएंगे, जिसमें रूप से ये आपको सौभाग्य होगा। ये बताने का विषय नहीं है। जो आज 40-45 वर्ष से जगदम्बा महामाया का आगमन होता गया। जब जैसे जो चीज वचन में कहा गया, आज एक ही चीज यथार्थ होता गया। आज के 45 वर्ष के पूर्व जो कहा गया, जो वचन निकला, आज वही चीज यथार्थ हो रहा है। आज जो कहा जा रहा है आने वाले समय में यथार्थ होगा। इसमें आप भी सम्मिलित हैं, रचनाहार की रचना में आप भी सम्मिलित हैं, तो अपना सौभाग्य समझे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जगदम्बा की भक्ति परीक्षण का समय। अपने मन को एकाग्र करके, आप दुखी हैं, परेशान हैं, विचलित भटक रहे हैं, कहीं आपको सहारा है, मार्गदर्शक नहीं मिला है, कहीं आपको किसी ने वोट नहीं दिया है, आप पंचवारी माता की शरण में आ गए हैं, जगदम्बा ने आपको बुला लिया है। जिस भी प्रकार से हो सके, बन सके, आप लग जाइए, जुड़ जाइए, नजदीकी हो जाइए, करीब में हो जाइए। जगदम्बा के चरण से आपकी दूरी जो है समाप्त हो जाए, निकट हो जाए, ऐसा आपको अवसर मिलता है। इसलिए बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव भक्ति से आप दरबार में सेवा भाव भक्ति भाव में लगे। एक बस जो भी बन पड़ता है, आराधना में प्रार्थना करें, जितना भरसक हो सकता है। आप जगदम्बा महामाया की चरण शरण में शरणागत रहें, और बाकी जीवन पर खाना कमाना है, ऐसा विश्वास रखने की आवश्यकता है। जगदम्बा भक्तों के भक्ति का परीक्षण दे रही है। आप उस भक्ति परीक्षण में पास हो जाएं। आप अपने मन के पीछे रह करके जगदम्बा के परीक्षण में पास हो जाएं। जब जगदम्बा की भक्ति परीक्षण में पास रहेंगे, पूरा जीवन आपका पड़ा हुआ है। पूरा जीवन से जो दुख संकट खत्म हो जाएगा, आपत्ति खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुझे विदित है, जब जगदम्बा का 9 बार पैदल यात्रा का आदेश हुआ, मेरे और भैया जी के मानव शरीर से आदेश कि 9 बार पैदल यात्रा प्रातः काल दरबार से करके जाना। इसके तत्पश्चात संध्या काल में, रात्रि में लेना दरबार में पहुंचना, रात्रि में विश्राम करना, और पूरे प्रातः काल लेना दरबार से पचमढ़ा के लिए वहां से प्रस्थान करना। पूरे दिन चलना पड़ता। चलते चलते कभी पैर थक जाते, निराशा आ जाता, मन निराश हो जाता, मन दुखित हो जाता। पद यात्रा करते करते पैरों में छाले पड़ जाते, एड़िया पड़ जाते, वस्त्र मैले कुचैले हो जाते। जगदम्बा का आदेश कि पद यात्रा करना है।
इसी आदेश का पालन करके, इसी आदेश को मान करके मेरे और भैया की तरफ पद यात्रा किया गया पूरी तरह से चैत्र नवरात्रि में। इसी समय में पूरा पछुआ हवा चलता, पूरे दिन निर्णय पड़ के मेरे भैया को जाया जाता। जब चलते चलते मन निराश हो जाता, थकान आ जाता, ऐसा लगता कि अब नहीं चाहिए, अब नहीं चला जाता। ऐसा लगता कि आज एक शाम बजा, कल चला जाएगा। यानी तब उतना साधन संपन्नता नहीं था, किंतु पद यात्रा जगदम्बा का आदेश था, वही त्याग था, वही तपस्या था, वही भक्ति था। जगदम्बा ने भक्ति परीक्षण लिया था, वही चीज आज आप भक्तों पर दिखाई देता है। तो चलते चलते जब मन थक जाता, निराश हो जाता, हार जाता, एड़ियों में दर्द होता, पैरों में दर्द होता, हैंडपैड का पानी पीते हुए, पेड़ों के नीचे चाहते हुए जब कोई हम लोग थक जाए, बढ़ जाता, अब नहीं चला जाता, अब नहीं जाया जाएगा। माता जी बहुत कर मार दे मुझे, इससे ज्यादा नहीं कुछ कहेंगी। ये तक हम नहीं जाना, नहीं चल मिला रहा, नहीं जा सकेंगे हम लोग, नहीं जा पाएंगे। माता जी जो कर रहा है कर ले। थोड़ी देर में माता जी का आगमन हो जाता, मेरे मानो सिर पर आगमन हो जाता। जिस प्रकार से भजन में गाया जाता, नन्हे नन्हे पाँव मेरे, सच में उसी प्रकार से माता जी का आगमन हो जाता। और तब जगदम्बा ने कहा है, बताओ कि तुम लोग जीवन भर का कष्ट चाहते हो, आज एक दिन का कष्ट चाहते हो। अगर जीवन भर का दुख कष्ट समाप्त करना चाहते हो तो चलो, थको न, हारो न, निराश न हो। भविष्य उज्जवल है, आगे बहुत कुछ करना है, इसलिए आदेश का पालन कर लो, चलो। आज का जो कष्ट है, मोदी सरकार आज के जब जब आज कष्ट काट ना कर, जिंदगी भर कष्ट खत्म हो जाए, जैसे कि पूरे जीवन भर का कष्ट खत्म कर दे। मैं बोल आज का दुख ठीक बा कि जिंदगी भर का ठीक बा, वही रूह का बेदाय माता जी आज जो दुख हुआ वो खत्म हो जा, आज जो दुख हुआ सब कष्टों वही खत्म हो जा, जिंदगी भर का दुख नहीं चाहिए। सही है में अपने आप में जैसे माता जी हंसाते खिलाते बोलते बतियाते लेकर के चल देती, उन्हें आगे के जैसे लगता माता जी आगे के लेके चल रही हैं और पीछे पीछे मेरा भैया तो जाया जा रहा है। कैसे रास्ता कट जाता, कैसे सफर पूरा हो जाता, पता नहीं चलता। आज वो एक वह दिन था और आज एक यह दिन है, वह कष्ट कलेश भरा दिन, अपमानित भरा समय, न मान न सम्मान न पहचान, एक संसारिक जीवन की बातें, मानव जीवन का जीव, वह समय था और आज का समय है। जगदम्बा ने सारी कष्ट कलेशों को दूर कर दिया, दुखों समस्याओं को दूर कर दिया, जीवन भर के दुख को दूर कर दिया। आज आप भक्तों के बीच में मेरा आपका मार्गदर्शन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप दुखी परेशान है, विचलित भटक रहे हैं, जीवन में किसी का सहारा नहीं मिला है, मार्गदर्शन किसी का नहीं है, जीवन भर के कष्टों से दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, कष्टों कलेशों से मुक्ति पाना चाहते हैं। 9 दिन का 10 दिन का जो जगदम्बा का जो दरबार में आप सेवा भाव या पूजा पाठ के लिए आए हैं, जो कष्ट मिलता है, जो कष्ट आता है या दुख आता है, उसको झेल जाइए। हो सकता है कि आपको जीवन भर का दुख खत्म हो जाए, जीवन भर आपका आनंद हो, जीवन भर आपको सुख हो। किसी भी रूप में दुख तो सबको झेलना है, दुख तो सबको भोग करना है। हो सकता है कि आपको दुख इसी रूप में खत्म हो जाए और आपका पूरा जन्म हो जाए, एक नया ढंग से आपका जीवन व्यतीत हो जाए। तुम्हें कहने का तो यह है। उसी प्रकार से आप भक्त को बीत सकता है। यदि आप अपने जीवन के दुखों कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस 9 दिन नवरात्रि में जगदम्बा की सेवा भाव विनती प्रार्थना आराधना करें। जब जगदम्बा से क्षमा प्रार्थना करें, हे जगदम्बा मेरे जीवन में जो दुखों कष्टों से मुक्ति प्रदान कर दीजिए। आप जितना कष्ट जितना दुख देना है आप दे दीजिए, लेकिन जीवन भर के दुख कष्टों से मुक्ति प्रदान कर दीजिए। मुझे ऐसा उदाहरण मिलता है, स्वयं सीख मिलता है, सिखलाई मिलता है। जिस प्रकार से जगदम्बा ने भक्ति का परीक्षण लिया, यहां तक कि मन मिटने की बारी आ गई। एक ऐसा भी समय आया कि शरीर का अंत हो जाए, सम्मान भरा अपमान भरा जीवन नहीं जिया जाता। माता अपने गोद में बुला ले, अपने आंचल में बुला ले। सही में जगदम्बा महामाया जब मेरे और भैया जी के द्वारा इस शरीर को अंत करने के लिए, अंतिम करने के लिए निर्णय लिया गया, जब वो समय आया जगदम्बा ने पुनः आकर के बचा लिया। तुम जिंदा रहो, जीवित रहो। आज के 30 वर्ष के पूर्व जगदम्बा ने कहा हमें तुम्हारी आवश्यकता है, अपने शरीर को सरल समाप्त करो, जीवित रहोगे तो बहुत कुछ देखोगे। इसके तत्पश्चात तुम्हारे माध्यम से मैं भी रचना रचूंगी, इसलिए तुम जीवित रहो। मैं चाहती तुम जीवित रहो। ये इतना कष्ट वाला समय व्यतीत हो जाएगा, एक इतिहास बन जाएगा। सभी में ऐसा ही हुआ। जगदम्बा ने वचन दिया
अब तुम्हारा एक जीवन खत्म हो गया, आज से मेरे खातिर जीना है। तो मेरा 24 घंटा माता जी का रूप नहीं था कि आज से मेरे खातिर जीना है, धर्म के खातिर जीना, मेरे खातिर जीना है। सचमुच में वहीं से कायाकल्प हो गया, वहीं से सब कुछ बदल गया, कायाकल्प हो गया। आज जीना मरना सब कुछ धर्म के खातिर, जगदम्बा के खातिर। आज माता जी में सब कुछ, प्रातः काल से लेकर के जब तक विश्राम नहीं हो जाता, विश्राम के बाद में उस जगदम्बा की शक्ति में ही मन रोम रोम में बसा रहता। ये जगदम्बा की कृपा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य था, आप भी किसी दुख समस्या को लेकर दुखी परेशान है, अब दरबार में आए हैं, 9 दिन जो आपको कष्ट है इसको झेल जाइए। सबसे बड़ा त्याग है, त्याग से माता जी प्रसन्न, ये त्याग है, आपकी तपस्या है। इस दरबार में मन से मन में 9 दिन करें, 9 देवियों के धाम का यात्रा करें, परिक्रमा के माध्यम से सुबह शाम आपको अवसर मिलता है। मुंबा देवी, आपने मुंबा माता का दर्शन किया, धाम पर पहुंचे, इस प्रकार से आपका जीवन धन्य होगा, आपका कल्याण होगा। मेरे कहने का भाव यह था कि आप इस 9 दिन की नवरात्रि में जगदम्बा की त्याग तपस्या भक्ति भाव से जगदम्बा को प्रसन्न कर ले, उबर जाए, कष्ट कलेश से समाधान हो जाए, आपके दुखों कष्टों का समाधान हो जाए, आपके जीवन की जो भी आने वाली समस्या है, और इसके भक्ति परीक्षण करके झेल जाए। आपका 9 दिन का 10 दिन का भक्ति परीक्षण है। सेवा भाव लेकर सेवा से प्रसन्न हो जाए, सेवा करके आप प्रसन्न रहे, जगदम्बा को प्रसन्न कर ले, रिझान ले, मना ले, आप कृपा होगी, दया होगी, आपको कल्याण होगा। दुर्गा का भाव था कि जगदम्बा सेवा से प्रसन्न होती है। आप सेवा के प्रति समर्पण रखें, मन कर्म और वचन से अपने मन से मन को विचलित न होकर के जगदम्बा की आराधना में प्रार्थना करें, आपको कृपा होगी, दया होगी, आपको कल्याण होगा। जिस प्रकार से कल पूर्णावती का दिन, यानी आज पूर्णावती का दिन, नवमी, आज 9वां दिन, आज महामाया लक्ष्मी माता के यज्ञ की पूर्णावती भी जाएगी। अगर आप भगत जन भी सम्मिलित होना चाहते हैं, महामाया मां लक्ष्मी के महायज्ञ में पूर्णावती में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप समय अनुसार दरबार में उपस्थित हो जाएं। इसके उपरांत पूर्णावती के दौरान जगदम्बा को अनेकों प्रकार की सामग्रियों से उनकी आहुति दी जाएगी। आप भगत जन भी चाहते हैं महामाया माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर से दुख दरिद्र से यानी मुक्ति पाने के लिए महामाया माता लक्ष्मी की महायज्ञ में सम्मिलित होकर के आहुति दें, ताकि आपके घर परिवार से दुख दरिद्र दूर रहे और आपका कल्याणदार हो और आपके घर परिवार से समृद्धि आए, ऐसी मेरी इच्छा है। आप खुशहाल हैं, आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप भक्तों के घर परिवार से दुख दरिद्र से मुक्ति मिल जाए, आप घर में सद्बुद्धि आ जाए, जिससे आप घर परिवार में पारिवारिक कलह के लिए समाप्त हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। ये सब अपने वाणी पूरा कीजिए। जय माता।